नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 28 जनवरी 2023 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट है करके सभी की बात करते हैं। लास्ट में कुछ करंट अफेयर की बात करेंगे। सबसे पहली अपडेट आपकी है डीएलएड के संदर्भ में। नोटिफिकेशन एक आपका 25 जनवरी 2023 को जारी हुआ था, जिसमें डीएलएड बीटीसी सेकंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर परीक्षा 2022 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसमें यह बताया गया है कि जो आपकी परीक्षा है उसका मूल्यांकन कार्य जो है 19 से आपकी 24 तारीख तक परीक्षा हुई थी दिसंबर माह में, और मूल्यांकन कार्य दिनांक 30/1/2023 से प्रारंभ होकर के 15 फरवरी 2023 तक अनिवार्य रूप से जो है वो मूल्यांकन केंद्रों पर एक साथ संपादित कराया जाना है। और ये सभी डिस्ट्रिक्ट को लेकर के बात की गई है। देख लेंगे आज समस्त उत्तर प्रदेश को लेकर के बात की गई है, तो यहाँ से यहाँ तक आपकी कॉपियां जो है पूरी तरीके से चेक हो जाएंगी। बाकी अगर आप इसमें देखिए कि 3 दिवस के भीतर किया जाना अनिवार्य है, वो सभी दिशा निर्देश दे रखे हैं, और सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग में सारी परीक्षाएं आपका मूल्यांकन का कार्य हो, और साथ ही साथ 100 मीटर की जो आपकी अवधि है उसमें किसी प्रकार की भीड़ इकट्ठा ना हो। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी लास्ट में लिखा हुआ है कि ऑफिशियल वेबसाइट अलग अलग जो बैच है उनके लिए ये सभी निर्धारित जो है वो की जाती हैं, वो भी यहाँ पर बैच के अकॉर्डिंग बताया गया है। इसके लिए एक्चुअल में उत्तरमाला और अंकचिट जो है वो तैयार की जाती है, तो उसी को आप इस ऑफिशियल वेबसाइट से, यानी कि जो भी चेक करते हैं वो इस ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग सभी जो है वो चेक करते हैं। और बाकी दिशा निर्देश सभी उसी से ही संबंधित हैं, यानी कि जो विद्यालय जो है वो जिन पर चेक होंगी कॉपियां उसी से ही यहाँ पर संबंधित हैं, और बाद में अपलोड नंबर जो है वो कर देने हैं ऑनलाइन ही। वो सारे यहाँ पर प्रकरण जो है वो दिए गए, अलग अलग वेबसाइट को लेकर के अलग अलग यहाँ पर चीजें लिखी गई हैं। और लास्ट में तारीख भी बताई गई है कि कार्यालय में इतनी तारीख तक जो भी डाटा है उसको सुनिश्चित करने का जो है वो आपका 18/2/2023 तक जो है वो दिया गया है। मतलब 15 तक आपकी कॉपियां चेक हो जाएंगी, 18 फरवरी 2023 तक इसको उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। अगली अपडेट सीटेट से रिलेटेड 27/1/2023 कल आपका शाम को एक नोटिफिकेशन सीटेट का जारी हुआ, जिसमें 11 तारीख, 18 तारीख और 24 तारीख, इन 3 तारीखों पर जिनका भी पेपर हुआ था उसको लेकर के लिखा है कि विच कुड नॉट बी कंप्लीटेड इन फ्यू सेंटर्स ड्यू टू टेक्निकल इशू। जिनका इन 3 तारीख पर पेपर हुआ था उसको लेकर के लिखा है कि कुछ सेंटर्स ऐसे थे जिनमें टेक्निकल इशू के कारण जो परीक्षा है वो नहीं हो पाई, उनका जो फाइनल है वो सबमिट नहीं हो पाया, इसलिए जो परीक्षाएं हैं वो आपकी रीशेड्यूल की गई हैं इन 3 तारीखों पर। रिवाइज्ड एडमिट कार्ड इज नाउ अवेलेबल ऑन सीटेट वेबसाइट। जो रिवाइज्ड एडमिट कार्ड है वो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी दे दिया गया है। Candidate are informed to download the revised admit card if applicable and appear in the examination accordingly। यानी कि जो भी अपना एडमिट कार्ड है डाउनलोड कर लें और जब भी आपकी तारीख है उसमें परीक्षा दे लें। प्लीज नोट दैट नो फर्दर चांस विल बी गिवन फॉर अपेयरिंग इन द एग्जाम। और कोई अलग से चांस आपको पेपर देने के लिए नहीं दिया जाएगा, और बाकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, यहीं से आप डाउनलोड कर सकेंगे। तो ये जितने भी सीटेट की परीक्षा इन तिथियों पर थी, इस नोटिस सभी तक पहुंचा दीजिएगा ताकि किसी की परीक्षा छूटे ना। बाकी आप देखेंगे तो सीटेट मैसेज भी करता है, ईमेल भी करता है, पर कई बार मैसेज ईमेल नहीं चेक करते हैं, तो पता होना चाहिए सबको। अगली अपडेट, यूनियन बैंक में निकली भर्ती 42 पद है। आईसीएमआर एनआईएन में अवसर 17 पद है, पर सबसे नीचे जो है सबसे इंपॉर्टेंट आपका वो है डाक विभाग में करें आवेदन। 40,889 पद जो है उसके लिए वैकेंसी आपकी आई है। ग्रामीण डाक सेवक और अन्य पद खाली हैं। आयु सीमा 18 वर्ष से 40 वर्ष तक की रखी गई है। पात्रता में अगर आप देखेंगे तो 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। उम्मीदवारों को कंप्यूटर और साइकिल जो है वो चलाने का अनुभव होना चाहिए। ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं। 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी, और उम्मीदवारों के मूल दस्तावेजों का सत्यापन भी किया जाएगा। अच्छा, 10वीं में मेरिट अगर तैयार की जाएगी, यानी अगर आप बहुत पहले 10वीं किए हुए हैं तो फिर आपके लिए गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि पहले अंक उतने नहीं आते थे जितने अब आने लगे हैं। साथ ही ये भी लास्ट में लिखा है पदानुसार रुपए 10,000 से 29,380 है। आवेदक 16 फरवरी 2023 से आपका आवेदन कर सकते हैं, और साथ ही साथ आवेदन शुल्क 100 रुपए रखा गया है। अगली अपडेट आपकी है, राजकीय इंटर कॉलेजों में टीजीटी भर्ती नियमावली में वैध, हाईकोर्ट याचिकाएं खारिज। इंटर में संस्कृत की अनिवार्यता को चुनौती दी गई थी। 20 लाख करोड़ के निवेश की बंधी आस, इन्वेस्टर समिट, यूपी के लिए निवेशक में भारी उत्साह। कई स्कूलों की दूसरी सूची में दाखिले का अवसर है। यूपी पुलिस की में मिनिस्ट्रियल स्टाफ के 186 अभ्यर्थी चयनित। डीएमआरसी ने जारी किया G20 का लोगो, नया स्मार्ट कार्ड। दिल्ली से जो है वो न्यूज है। गैजेट के गुलाम ना बने मोदी, ऐसा परीक्षा पे चर्चा एक कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया कल।
तो उसी में ही जो है सभी बातें हुई, उसी को लेकर के यहाँ पर बताया गया है। खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी जल्द, राष्ट्रीय खेल जो है उसके अंतर्गत ये सभी नाम दिए गए हैं। जर्मनी और बेल्जियम जो है उसमें फाइनल फाइट, बेल्जियम लगातार दूसरी बार फाइनल जो है वो पहुंचा है। यहाँ पर आपका जो हॉकी वर्ल्ड कप है उसकी बात की गई है। अपने अंतिम ग्रैंड, ये हमारी लास्ट अपडेट है। इसके अलावा वीडियो पसंद आए लाइक भी करते रहिएगा कि अपने ग्रैंड स्लैम, अंतिम जो ग्रैंड स्लैम है उसमें आंखों में आंसू लेकर सानिया मिर्जा की भावुक विदाई। ऑस्ट्रेलिया ओपन के मिश्रित युगल के फाइनल में सानिया रोहन जो है उसको ब्राजीली जोड़ी ने जो है वो हरा दिया 7-6, 6-2 से। और उसी को लेकर के यहाँ पर जो है वो बताया गया है कि मेलबर्न से ही शुरुआत हुई थी और यहीं से जो है वो विदाई जो है वो हुई है। बाकी यहाँ पर लास्ट में मिश्रित युगल उप विजेता के रूप में इनको अवार्ड जो है वो दिया गया। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा और लोग से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।